हेलो। हाँ बेटी, क्या बात है मम्मी, नई नई बहू आई है तो बेटी को भूल ही गई है। अरे तुम भी क्या करती हो, बहू बहू है, बेटी बेटी है। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या होगा, 7 बज गया और अभी तक महारानी का दरवाजा बंद है। ये हमारे जमाने में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, 3 बजे 4 बजे उठ जाते थे। अरे 4 बजे नहीं, 6 बजे को उठ जाओ, 7 बज गया अभी तक दरवाजा बंद है। यही उनके माँ बाप ने सिखा के भेजा है। अरे मम्मी, औरत का जन्म ना 3 बार होता है। पहला जब वो खुद माँ के पेट से जन्म लेती है, दूसरा जब वो नए घर में जाती है, और तीसरा जब वो खुद बच्चे को जन्म देती है। तो अभी ना भाभी का दूसरा जन्म हुआ है। उसको नए नए माँ बाप मिले हैं, नए नए रिश्तेदार मिले हैं, नया घर परिवार मिला है, तो कुछ एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा मम्मी। वो ना भाभी के लिए बहुत नाजुक टाइम है, और वो ना अपना परिवार छोड़ के आई है, नए परिवार में एडजस्ट करने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। और वो अपनी माँ को अपने ढूंढ रही, तो ये कहना कि ये कब वो अपनी माँ बाप के यहाँ से सीख करके आई है, ये सब छोड़ दीजिए। जो सीख करके आई है वो वही छोड़ चुकी है, अब यहाँ पे क्या सीखेगी वो उसे आप ही सिखाओगी। अब अपने घर में कैसे ढालना है, कैसे नए नए तौर तरीके सिखाना है, अपने घर का रिवाज रीति रिवाज सिखाना है, ये सब तो आप ही सिखाओगी ना उनको। यही वो टाइम है मम्मी जब आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना सकती हो। तो मम्मी ये काम ना फिर कभी मत करना, किसी के बारे में शिकायत बतिया ना। अगर आपको लगता है कि भाभी में सुधार की जरूरत है तो आप डायरेक्टली भाभी से बात करो, क्योंकि सुधार उनको जरूरत है, मुझे नहीं। और अगर कभी आपको भाभी बात करते सुन लेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा और आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। और मम्मी एक बात हमेशा याद रखना, शादी के शुरुआती दिनों में किया गया व्यवहार एक लड़की हमेशा याद रखती है। मम्मी अगर भाभी की छोटी छोटी कमियों को आप दूसरे के साथ शेयर करेंगी और कभी कभी भाभी सुन ली और उनको बुरा लग जाएगा, तो पता है आप दोनों का रिश्ता में ना हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको भाभी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है या डिफिकल्ट सास के तरह रिश्ता निभाना है। हाँ नहीं बेटा, तुम्हें बिल्कुल सही कह रही हूँ। यहाँ के तौर तरीके बहू को मुझे ही सिखानी है। ठीक है मम्मी, जाइए और भाभी को उठाइए, सच में लेट हो रहा है। हाँ, जाती हूँ। हाँ बेटा, क्या कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं, अभी झाड़ू मार कर रही हूँ। वो कर रही होगी कुछ किचन में। हेलो। हाँ बेटा, यही सोफा उठा थोड़ा फटाम तरीका से था तो उसमें तो ठीक ठाक होगा। अब इस उम्र में काम नहीं होता है बेटा, सांस हम अपना सास का एक काम नहीं करने देते हैं, तुम वहाँ डस्टिंग झाड़ू पोछा कर रही हो। सब कुछ तुम्हारी जैसी बहू नसीब नहीं ना होती है। तुम्हारी सास को तुम्हारे जैसी बहू मिली है, सर्वगुण संपन्न, जिसे हमने पैदा कर दिया है और सर्वगुण संपन्न बनाया है। हम भी सर्वगुण संपन्न थे, तुमको भी सर्वगुण संपन्न बनाया। तुम्हारी सास की जैसा सबका नसीब नहीं ना हो सकता है। अब जो मिला है उसमें गुजारा करना पड़ेगा। हेलो। हाँ बेटा, वो अभी बर्तन धो करके आए हैं। क्यों? अरे क्या करे बेटा, हमको तो गंदगी हमसे देखा ही नहीं जाता है। हम शुरू से ही साफ सफाई रखे हुए हैं, आगे हुए हैं, तो हमसे गंदगी देखा ही नहीं जाता है। क्या करे बेटा, घुटना में भी दर्द रहता है। हाँ, मर जाओ उन लोगों के पीछे। क्या करे बेटा, मजबूरी है। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो चादर झाड़ दे रही। चादर तो अभी फोल्ड किया है हमने। आप
आप कुछ मत किया कीजिए। मैंने कभी आपको कहा है कि आप ये कर दीजिए या वो कर दीजिए? आप कुछ मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए, वही भला है इस घर के लिए। ठीक है, नहीं करते, कह दो कि नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। अरे अपना घर समझ के कर रहे हो। हाँ बेटा, मत पूछो बेटा, हमारा तो किस्मत ही टूट गया है। अपने ही घर में कट्टा इधर से उधर नहीं कर सकते, अपने ही घर में पराया वाला खेलन भी रहा है। इतना भी चलाती है बेटा, इतना भी चलाती है, बाप रे बाप, क्या कहे बेटी। शादी हमको कि चदरा मत छुओ मेरा, अब अपना ही घर में एक चदरा छूने के लिए, बाप रे बाप। क्या करें बेटा, हो जाए, किससे कहे अपना तकलीफ, इतना दर्द है बेटा, क्या बताए। बाप रे बाप, हमारे सास के सामने हम लोगों का जुबान नहीं खुलता है। अरे तो सबका नसीब तुम्हारे सास जैसा नहीं ना होता है। तुम्हारे सास को तुम जैसी संस्कारी सद्गुणी संपन्न बहू मिली है, और उससे हमने पैदा किया है, हमने, और मेरी तो किस्मत जरूरी है।